पिछड़ी जाति को भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिए जाने पर बीजेपी के विधायकों को राजद का साथ मिला है। राजद की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजद के पूर्व सांसद घूरन राम और प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह की ओर से पिछड़ों को भी प्रमोशन में आरक्षण देने की सरकार की नीति की आलोचना हुई है। का समापन है। आज आप लोग बता रहे हैं कि सदन का काला दिन, झारखंड के लिए आज काला दिन। आज झारखंड के लिए सही मायने में पूछिएगा तो बहुत ही काला दिन है। पूरे देश में यही एक विधानसभा थी जहां की मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है हुआ करता था। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का मतलब है सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी किसी मुद्दे को एड्रेस करते थे, किसी इशू को एड्रेस करते थे और राज्य की बहुत सारी समस्याएं जो है उससे दूर होती थी। अब इससे किसी को शिकायत तकलीफ नहीं था, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के लोगों को इससे शिकायत थी और आज इसको निरस्त कर दिया गया। और अब भविष्य में सोमवार को होने वाला मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य से विदा हो गया। जनता की बातें कैसे आएंगी, इन सब चीज़ों का चिंता इन लोगों को बिल्कुल नहीं था। दूसरा, जो बिल आज इन्होंने पास किया है, इस संपूर्ण राज्य से जो ओबीसी बिरादरी के लोग हैं, 55% प्रतिनिधित्व ओबीसी का है, उनका जो प्रमोशन का जो मामला है उस पर इन्होंने ग्रहण लगा दिया। आज प्रमोशन के मुद्दे पर ओबीसी का जो हक अधिकार था 14% का, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। परिणामी वरीयता का जो बिल आज आया है, इस बिल के माध्यम से अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी का अपॉइंटमेंट होता है और 8 साल के बाद उसको प्रमोशन मिलता है, किसी को अगर वरीयता दिया जाएगा 1 साल का, तो उसकी वरीयता हमेशा के लिए तय कर दी गई। अब अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति किसी अन्य कैटेगरी के व्यक्ति के तुलना में अगर वो जूनियर इंजीनियर के पद पर ज्वाइन करेगा तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ बन जाएंगे और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक भी नहीं बन पाएगा। तो टोटल जो 55% जो ओबीसी के लोग हैं, उनका जो सर्विस करते हैं, उनके लिए इस सरकार ने आज मौत का फरमान जो है वो जारी कर दिया। अब वो इज्जत से इस राज्य में नौकरी करने के अधिकारी के नहीं रह गए। नहीं, देखिए, सरकार का अपना काम है, करना चाहिए, क्योंकि पहले से यह मांग चलता आ रहा है। जो अपना संवैधानिक अड़चन है उसको देखते हुए आरक्षण देना चाहिए। पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। लगातार मांग उठ रहा है तो उनको भी आरक्षण दे सरकार। और यहाँ तो हम लोग को आरक्षण कम हो गया है। झारखंड बंटने के बाद हमको 14% बिहार में मिलता था, राज्य बंटने के बाद हमको 10% मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी हकमारी हुआ है। हमको 14% आरक्षण चाहिए, इस बात के हम समर्थक हैं। 50% बढ़ा दिया गया है। पहले जो था टोटल था 26 प्लस 10, 36%। एसटी का था 26 और एससी का था 10%। ओबीसी का तो पूर्व में आरक्षण नहीं था। प्रमोशन की बात आप पूछ रहे हैं ना, तो प्रमोशन में नहीं था। लेकिन जब एसटी एससी को मिल रहा है प्रमोशन में, तो यहाँ भी लोग डिमांड किए थे कि ओबीसी का भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और एक तो ओबीसी का नियुक्ति में भी बहुत कम है, उसको बढ़ा करके 27% जो अन्य राज्यों में है, केंद्र में है, तो उसी अनुरूप कम से कम 27% आरक्षण तो मिलना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट इस पर मत है और स्पष्ट है कि हम लोग 2019 के चुनाव में भी ये घोषणा पत्र में दिए थे कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार अभी तक नहीं कर पा रही है। हम लोग पुनः सरकार से मांग करते हैं कि जो ओबीसी के 55% आबादी है टोटल, तो उसके अनुरूप कम से कम 27% तो आरक्षण निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में मिलना चाहिए। और प्रमोशन की जहाँ तक बात है, जो एसटी एससी को देने की बात है, तो संविधान के अनुसार ओबीसी का भी आरक्षण प्रमोशन में निश्चित रूप से होना चाहिए। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से।
अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।